नमो नमः बच्चों। हमारे सामने कक्षा 7 की रुचिरा पाठ्य पुस्तक है और आज अपन उसमें पंचमः पाठः पांचवा पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है पंडिता रमाबाई। मतलब इस पाठ में पंडिता रमाबाई के बारे में बताया जा रहा है। जब जब कोई पुरुष पंडित होता है तो उसे पंडित बोलते हैं, लेकिन महिला पंडित को पंडिता बोलते हैं। तो इस पाठ में अपन पंडिता रमाबाई के बारे में जानेंगे। आइए अपन पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलवत। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे मतलब स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या, अग्रगण्या मतलब होता है प्रमुख, पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे मतलब 1858वीं शताब्दी में जन्म अलवत जन्म लिया। तस्याह पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, तस्याह मतलब उसके, पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम, और माता का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई। आस्ताम मतलब थी, और उनकी माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले मतलब उस समय में स्त्री शिक्षायाः स्थिति, स्त्री शिक्षायाः मतलब स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीया आसीत मतलब चिंतनीय थी। मतलब उस समय स्त्रियों को शिक्षा देना जरूरी नहीं समझा जाता था, बहुत सोचनीय था, अच्छी बात नहीं थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्। स्त्रीणां कृते मतलब स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षणम संस्कृत की शिक्षा प्रायः प्रचलितं नासीत् मतलब प्रचलित नहीं थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य, किंतु डोंगरे, डोंगरे मतलब अनंत शास्त्री डोंगरे, रूढ़िबद्धां धारणां मतलब रूढ़ी में बधी हुई धारणा को परित्यज्य मतलब त्याग करके, स्वपत्नीम संस्कृत मध्यापयत, स्वपत्नीम मतलब अपनी पत्नी को, संस्कृत मध्यापयत मतलब संस्कृत का अध्ययन कराते हैं। संस्कृत मध्यापयत को अगर अलग अलग करेंगे तो संस्कृतम प्लस अध्यापयत, तो संस्कृत का अध्ययन कराते हैं। एतदर्थम मतलब इसलिए, सह समाजस्य, सह मतलब वे, समाजस्य मतलब समाज की, प्रतारणाम, प्रतारणाम मतलब विरोध, अपि मतलब भी, असहत मतलब सहन करते रहे। इस कारण से वो समाज का विरोध भी सहन करते रहे। अनंतरम मतलब कुछ समय बाद, रमा अपि मतलब रमा भी, स्वमातुः अपनी माता से, संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती संस्कृत शिक्षा को प्राप्त किया। कुछ समय बाद रमाबाई ने भी अपनी माता से संस्कृत शिक्षा को प्राप्त किया। आगे चलते हैं। काल क्रमेण मतलब जैसे जैसे काल बीतता गया, रमायाः पिता मतलब रमा के पिता, विपन्नः संजातः, विपन्नः मतलब होता है गरीब, संजातः मतलब हो गए। कुछ समय बाद रमाबाई के पिता गरीब हो गए। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च, तस्याः, तस्याः मतलब उनके, पितरौ, पितरौ मतलब माता पिता, ज्येष्ठा भगिनी, ज्येष्ठा मतलब होता है बड़ी, और भगिनी मतलब होता है बहन, और उसकी बड़ी बहन, दुर्भिक्ष पीड़िताः, दुर्भिक्ष पीड़िताः मतलब होता है अकाल से पीड़ित होकर के, दिवंगताः मतलब मर गए, उनकी मृत्यु हो गई। किन किन की मृत्यु हो गई? रमाबाई के पितरौ, पितरौ मतलब होता है माता और पिता, और ज्येष्ठा भगिनी, ज्येष्ठा भगिनी मतलब बड़ी बहन, इन तीनों लोगों की मृत्यु हो गई। तदनंतरम मतलब उसके बाद, रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह, रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा मतलब अपने बड़े भाई के साथ,
पदभ्याम मतलब पैरों से या पैदल, समग्रम भारतम मतलब पूरे भारत, अभ्रमत घूमी, पैदल चल चल के पूरे भारत को घूमी। कौन? रमाबाई। किसके साथ? ज्येष्ठ भ्रात्रा मतलब अपने बड़े भाई के साथ। भ्रमण क्रमे मतलब घूमते घूमते, सा कोलकाताम प्राप्ता वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत वैदुष्यण मतलब संस्कृत की विद्वत्ता के कारण, सा तत्र, सा मतलब वह, तत्र मतलब वहाँ, पंडिता सरस्वती चेती, पंडिता और सरस्वती, उपाधिभ्याम विभूषिता मतलब उपाधियों से विभूषित हुई। कोलकाता में वे संस्कृत की विद्वत्ता के कारण, संस्कृत का बहुत ज़्यादा ज्ञान होने के कारण उनको दो उपाधि मिली, एक तो पंडिता की और दूसरी सरस्वती की। ये दो उपाधि उनको प्राप्त हुई। आगे चलते हैं अपन। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। तत्रैव, तत्रैव मतलब वहाँ ही, सा मतलब पंडिता रमाबाई ने, ब्रह्म समाजेन मतलब ब्रह्म समाज से, प्रभाविता मतलब प्रभावित होकर के, वेदाध्ययनम अकरोत वेदों का अध्ययन किया। ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर के उनने वेदों का अध्ययन किया। पश्चात मतलब उसके बाद, सा स्त्रीणाम कृते, सा मतलब वह, स्त्रीणाम कृते मतलब स्त्रियों के लिए, वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। वेदादीनाम शास्त्राणाम मतलब वेद आदि शास्त्रों की, शिक्षायै मतलब शिक्षा के लिए, आंदोलनम प्रारब्धवती आंदोलन का प्रारंभ किया। उन्होंने एक आंदोलन चलाया जिस आंदोलन का उद्देश्य क्या था कि स्त्रियों को भी वेद आदि जो जितने भी शास्त्र हैं उनकी शिक्षा दी जानी चाहिए। इस प्रकार का आंदोलन उन्होंने चलाया। आगे क्या होता है देखो। 1880 ख्रीष्टाब्दे, 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे मतलब 1880वीं शताब्दी में, सा विपिन विहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम अकरोत्। 1880वीं शताब्दी में, सा मतलब होता है पंडित रमाबाई, विपिन बिहारी दासेन सह मतलब विपिन बिहारी दास के साथ, बांकीपुर न्यायालय मतलब बांकीपुर के कोर्ट में, विवाहम अकरोत विवाह किया। उन्होंने कोर्ट में जाकर के विपिन बिहारी दास के साथ विवाह कर लिया। सार्धैक वर्षात अनंतरम तस्याः पति दिवंगतः। सार्धैक वर्षात मतलब 1.5 वर्ष बाद, सार्ध मतलब होता है आधा और एक वर्षात मतलब एक, तो आधा और एक कुल मिला के हुआ 1.5 वर्ष बाद, तस्याः पति दिवंगतः उनके पति का देहांत हो गया मतलब उनके पति मर गए। अनंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह, अनंतरम मतलब बाद में, सह पुत्र्या मतलब वह पुत्री, मनोरमया सह मतलब मनोरमा के साथ, जन्मभूमिम महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, जन्मभूमि महाराष्ट्र को वापस आ गई। प्रत्यागच्छत मतलब वापस आ गई। नारीणाम सम्मानाय मतलब नारियों के सम्मान के लिए, शिक्षायै च मतलब शिक्षा के लिए, स स्वकीयम जीवनम अर्पितवती उनने अपना जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम मतलब हंटर शिक्षा आयोग के सामने, समक्षम मतलब सामने, नारी शिक्षा विषये नारी शिक्षा के विषय में, स स्वमतम प्रस्तुतवती उसने अपना मत प्रस्तुतवती मतलब प्रस्तुत किया। एक आयोग था हंटर शिक्षा आयोग, उनके सामने जाकर के रमाबाई ने अपना मत प्रस्तुत किया स्त्रियों के बारे में। उन्होंने मतलब ये बोला कि स्त्रियों को भी शिक्षा प्राप्त
होनी चाहिए, उनका भी अधिकार है शिक्षा प्राप्त करना। आगे देखते हैं। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड देशम गतवती मतलब इंग्लैंड देश भी गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकै उत्तम विचारैः प्रभाविता जाता। तत्र तत्र मतलब वहाँ, ईसाई धर्मस्य मतलब ईसाई धर्म के, स्त्री विषय कई उत्तम विचार ही मतलब स्त्रीय विषय के संबंध में उत्तम विचारों से प्रभाविता जाता मतलब बहुत प्रभावित हुई। मतलब ईसाई धर्म में स्त्रियों के विषय में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई थी, तो वो पढ़कर भी पंडिता रमाबाई बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। अब आगे क्या होता है और क्या क्या किया उनने। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देशात मतलब इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत, अमेरिका देश गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्। तत्र मतलब वहाँ, स मतलब उनने, भारतस्य मतलब भारत की, विधवा स्त्रीणाम विधवा स्त्रियों की, सहायतार्थम सहायता के लिए, अर्थ संचयम अकरोत्, अर्थ मतलब होता है पैसा रुपया, संचयम मतलब इकट्ठा, अकरोत् मतलब किया। वहाँ पर उनने विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए पैसा इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे स शारदा सदनम अस्थापयत। भारतम प्रत्यागत्य मतलब भारत को, प्रत्यागत मतलब होता है वापस लौट करके, मुंबई नगरे मतलब मुंबई नगर में, स मतलब उनने, शारदा सदनम अस्थापयत शारदा सदन की, अस्थापयत मतलब स्थापना की। मुंबई नगर में उनने पैसा इकट्ठा करके शारदा सदन की स्थापना की। शारदा सदन में होता क्या था आगे देखो। अस्मिन् आश्रमे निस्सहायाः स्त्रियः निवसन्ति स्म। अस्मिन् आश्रमे मतलब इस आश्रम में, निस्सहायाः स्त्रियः निस्सहाय स्त्रियां, निस्सहाय मतलब जिसका कोई सहारा नहीं था, ऐसी स्त्रियां, निवसन्ति स्म मतलब रहती थी। शारदा आश्रम में ऐसी स्त्रियां रहती थी जिनका कोई सहारा नहीं था, कोई अपना नहीं था। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकण काष्ठ कलादीनांच प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। तत्र मतलब वहाँ, स्त्रियः मतलब स्त्रियां, मुद्रण मुद्रण मतलब छपाई का काम, टंकण टंकण मतलब टाइपिंग का काम, काष्ठ कलादीनांच काष्ठ मतलब होता है लकड़ी और कला मतलब आर्ट, तो लकड़ी की आर्ट या लकड़ी की कला आदि, प्रशिक्षणमपि मतलब प्रशिक्षण भी, प्रशिक्षण मतलब होता है ट्रेनिंग भी, लभन्ते स्म मतलब दी जाती थी या वहाँ पर प्राप्त की। तो जो वहाँ शारदा सदन में जो स्त्रियां रहती थीं उनको छपाई का काम, टाइपिंग करने का काम और लकड़ियों की कला आदि का प्रशिक्षण दिया जाता था। आगे चलें। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। परम परम मतलब परंतु, इदम सदनम यह सदन, कौन सा सदन, शारदा सदन, पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। मतलब पहले वो शारदा सदन था मुंबई में, लेकिन बाद में उसका ट्रांसफर कहाँ पर हो गया, स्थानांतरित कहाँ पर हो गया, वो पुणे नगर में हो गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे, ततः मतलब इसलिए, पुणे नगरस्य समीपे पुणे नगर के पास, केड़गांव स्थाने केड़गांव नाम के स्थान पर, मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम, मुक्ति नगर नाम का संस्थान उनके द्वारा स्थापित किया गया। मतलब मुंबई में जो पहले शारदा सदन था वो अब पुणे नगर के पास केड़ गांव में
मुक्ति मिशन के नाम से स्थापित हो गया। आगे क्या होता है देखो, अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। अत्र मतलब यहाँ, अधुना मतलब अब, अपि मतलब भी, यहाँ भी, निराश्रिताः स्त्रियः निराश्रित स्त्रियां, ससम्मानम जीवनम यापयन्ति सम्मान सहित जीवन को व्यतीत करती हैं। यापयन्ति मतलब बिताती हैं। 1922 तमें ख्रीष्टाब्दे मतलब 1922वीं शताब्दी में रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। रमाबाई महोदय का निधन हो गया। 1922वीं शताब्दी में रमाबाई का निधन हो गया। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत। वे देश विदेशानाम मतलब देश विदेश में, अनेकासु भाषासु मतलब अनेक भाषाओं में, निपुणा आसीत मतलब निपुण थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। समाज सेवायाः मतलब समाज सेवा के, अतिरिक्तम मतलब अलावा, लेखन क्षेत्रे मतलब लिखने के क्षेत्र में, अपि मतलब भी, तस्याः महत्वपूर्णम मतलब उनका महत्वपूर्ण, अवदानम अस्ति। अवदानम मतलब होता है योगदान और अस्ति मतलब है। तो लिखने के क्षेत्र में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धम रचनाद्वयम वर्तते। देखो, स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः मतलब यह उनकी, प्रसिद्धम मतलब प्रसिद्ध, रचनाद्वयम मतलब दो रचनाएं, वर्तते मतलब हैं। तो रमाबाई ने लिखने के कार्य में भी बहुत कुछ किया है। तो उनकी दो बुक हैं जिनका नाम है, पहली का नाम है स्त्री धर्म नीति और दूसरी का नाम है हाई कास्ट हिंदू विमेन। ये दो किताबें उनने लिखी। तो इस प्रकार से हमने पंडित रमाबाई के बारे में जाना। अगली कक्षा में अपन इसका अभ्यास कार्य करेंगे। नमो नमः बच्चों, हमारे सामने कक्षा 7 की रुचिरा पाठ्य पुस्तक है। पिछली कक्षा में हमने पंचमः पाठः पंडिता रमाबाई पढ़ लिया था। इस कक्षा में अपन उसका अभ्यास कार्य करेंगे। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत मतलब नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में देना है। क नंबर का प्रश्न है पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम क विभूषिता मतलब पंडिता और सरस्वती इन दोनों उपाधियों से कौन विभूषित थी? तो उत्तर है रमाबाई। दूसरा प्रश्न है रमा कुतः संस्कृत शिक्षाम प्राप्तवती मतलब रमा ने कहाँ से संस्कृत शिक्षा को प्राप्त किया था? तो उनने संस्कृत शिक्षा को अपनी माता से प्राप्त किया था। तो उत्तर होगा स्वमातुः। अगला प्रश्न है रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत मतलब रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया? तो उत्तर होगा विपिन बिहारी दासेन मतलब विपिन बिहारी दास के साथ उनने विवाह किया। घ नंबर का प्रश्न है कासाम शिक्षायै रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। कासाम शिक्षायै मतलब किन लोगों की शिक्षा के लिए रमाबाई ने स्वकीयम मतलब होता है अपना, जीवनम अर्पितवती मतलब जीवन अर्पित कर दिया। तो उत्तर होगा नारीणाम। नारीणाम मतलब स्त्रियों की शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। अगला प्रश्न है रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत मतलब रमाबाई उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गईं? तो उत्तर है इंग्लैंड देशम। वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गई हुई थी।
दूसरा प्रश्न है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। मतलब रेखांकित पदों के आधार पर, जो अंडरलाइन पद हैं उनके आधार पर हमें प्रश्नों के निर्माण करने हैं। जब जब प्रश्न निर्माण की बात चलती है तो मैंने आपको इसके लिए पहले ही बता दिया था कि आपको तीनों लिंगों में किम शब्द के रूप याद होने चाहिए। अगर आपको तीनों लिंगों में किम शब्द के रूप याद हैं तो आप प्रश्न निर्माण आसानी से कर सकते हो। और साथ ही साथ में कुछ प्रश्नवाचक अव्यय शब्द जैसे कुत्र, कदा, ये जो अव्यय शब्द हैं इनको भी याद होना चाहिए। मैंने एक वीडियो में अलग से बना के रखी है जिनमें किम शब्द के रूप दिए हुए हैं, वो आप देखना तो आपको प्रश्न निर्माण आसानी से आ जाएगा। देखिए क नंबर है रमायाः पिता समाजस् प्रतारणाम असहत। मतलब रमा के पिता ने समाज की प्रताड़ना भी सही। अब रमायाः शब्द को हटा करके किम शब्द का रूप लिखना है। रमायाः शब्द स्त्रीलिंग का शब्द है और षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, तो उसकी जगह पर किम शब्द का स्त्रीलिंग का षष्ठी विभक्ति का एक वचन होगा कस्याः। और वैसे ही क्या वैसे ही पूरा सेंटेंस उतार देना है कि पिता समाजस्य प्रतारणाम असहत। तो ये प्रश्न हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि किसके पिता ने समाज की प्रताड़ना सही। ख नंबर का प्रश्न है पत्युः मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। मतलब पति के मरने के बाद रमाबाई महाराष्ट्र लौटकर आ गईं। अब आपको पत्यु शब्द हटा करके उसकी जगह पर किम शब्द का रूप लिखना है। तो पत्यु शब्द मतलब पति के, तो पति शब्द तो होता है पुल्लिंग का, तो पत्यु शब्द पुल्लिंग का षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। तो किम शब्द का पुल्लिंग का षष्ठी विभक्ति एक वचन में बनता है कस्य। तो प्रश्न हो जाएगा कस्य मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। मतलब किसके मरने के बाद रमाबाई महाराष्ट्र लौट करके आ गई। वैसे अगला प्रश्न है रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापयत। मतलब रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। अब इसमें मुंबई नगरे, मुंबई नगरम शब्द होता है वो है नपुंसकलिंग का शब्द, और मुंबई नगरे नपुंसकलिंग में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। तो उसकी जगह पर अपन किम शब्द के नपुंसकलिंग के सप्तमी विभक्ति एक वचन कस्मिन शब्द बनेगा, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन एक और शब्द है कुत्र, कुत्र मतलब होता है कहाँ, तो उस शब्द का भी अपन यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। तो देखो रमाबाई कुत्र शारदा सदनम अस्थापयत, तो ये प्रश्न बन गया। कुत्र की जगह अपन कस्मिन शब्द का भी प्रयोग कर सकते थे। आगे चलते हैं। घ नंबर में बोला है 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। मतलब 1922वीं शताब्दी में रमाबाई महोदय का निधन हो गया था। तो इसके लिए प्रश्न क्या बनेगा, देखो रमाबाई महोदयायाः, इसमें षष्ठी विभक्ति है और ये महोदया शब्द स्त्रीलिंग का है। इस कारण से किम शब्द के स्त्रीलिंग की षष्ठी विभक्ति होती है कस्याः, तो इसकी जगह पर कस्याः शब्द का प्रयोग होगा। ठीक है, तो प्रश्न बनेगा 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे कस्याः निधनम अभवत्। मतलब 1922वीं शताब्दी में किसका निधन हो गया। अगला है स्त्रियः शिक्षाम लभन्ते स्म। मतलब स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करती थीं। स्त्रियः, स्त्रियः शब्द स्त्रीलिंग का प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, तो किम शब्द का स्त्रीलिंग का प्रथमा विभक्ति का बहुवचन होगा काः। तो हो जाएगा प्रश्न काः शिक्षाम लभन्ते स्म। ठीक है, अगला प्रश्न है तीसरे नंबर का प्रश्न, जिसमें बोला है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। यहाँ पर ये नहीं बोला गया है कि एक वाक्य में लिखने हैं या एक शब्द में लिखते हैं। यहाँ पर तो जितना उसका उत्तर होगा वो पूरा लिखना पड़ेगा। क नंबर का प्रश्न है रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती। मतलब रमाबाई ने किस लिए आंदोलन प्रारंभ किया था। तो उत्तर होगा रमाबाई स्त्रीणाम कृते
वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। मतलब रमाबाई ने स्त्रीणां कृते, स्त्रियों के लिए, वेदादीनां शास्त्राणां मतलब वेद आदि शास्त्रों की, शिक्षायै मतलब शिक्षा के लिए, आंदोलनम प्रारब्धवती आंदोलन प्रारंभ किया था। मैं प्रश्न और प्रश्न का उत्तर का अर्थ इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको प्रश्न याद करने में आसानी हो। आगे देखो, ख नंबर का प्रश्न है, निसहायाः स्त्रियः आश्रमे किम किम लभन्ते स्म। मतलब निस्सहाय स्त्रियों को आश्रम में क्या क्या प्राप्त किया जाता था, मतलब क्या क्या सिखाया जाता था। तो उत्तर होगा, निस्सहायाः स्त्रियः आश्रमे मुद्रण टंकण काष्ठ कलादीनां च प्रशिक्षणं लभन्ते स्म। मतलब निस्सहाय स्त्रियों के लिए आश्रम में मुद्रण, मुद्रण मतलब छपाई का काम, टंकण, टंकण मतलब टाइपिंग का काम, काष्ठ कलादि नांच, काष्ठ मतलब होता है लकड़ी और कला मतलब आर्ट, लकड़ियों की आर्ट आदि प्रशिक्षणम लभन्ते स्म मतलब ट्रेनिंग दी जाती थी। प्रशिक्षण मतलब होता है ट्रेनिंग देना, इसकी ट्रेनिंग दी जाती थी। अगला प्रश्न है, कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयायाः योगदानम अस्ति। किस विषय में रमाबाई महोदया का योगदान है। तो उत्तर होगा, स्त्री शिक्षायाम मतलब स्त्री शिक्षा में, समाज सेवायाम मतलब समाज सेवा में, लेखन क्षेत्रे च मतलब लेखन के क्षेत्र में भी रमाबाई महोदयायाः योगदानम अस्ति, रमाबाई महोदय का योगदान है। अगला है, केन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। मतलब किन दो रचनाओं के कारण से रमाबाई प्रशंसित हैं। तो उत्तर है, स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू विमेन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। एक तो स्त्री धर्म नीति और दूसरा हाई कास्ट हिंदू विमेन, इन दो रचनाओं के कारण रमाबाई प्रशंसित हैं। तो प्रश्नों का उत्तर लिखते समय आपको ध्यान इतना देना है कि आपको एक दो शब्द ही बस चेंज करने पड़ते हैं और आपको प्रश्न जैसा है वैसा ही का वैसा आपको उतारना पड़ता है। तो वो भी आप ध्यान में रखें तो आपको याद करने में और लिखते समय आसानी रहेगी। प्रश्न 4, अधोलिखितानां पदानां निर्देशानुसारम पद परिचयम लिखत। मतलब नीचे कुछ पद दिए हुए हैं, उनका परिचय लिखना है, जिसमें आपको मूल शब्द बताना है, लिंग बताना है, विभक्ति बतानी है और वचन बताना है। उदाहरण के लिए है वेदानाम। वेदानाम में मूल शब्द है वेद, लिंग है पुल्लिंगम, विभक्ति है षष्ठी और वचन है बहुवचन। वैसे ही पिता शब्द है, पिता शब्द में मूल शब्द है पितृ और लिंग है पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। शिक्षायै, इसका मूल शब्द है शिक्षा, लिंग है स्त्रीलिंग, चतुर्थी विभक्ति है और एक वचन है। जैसे कन्या शब्द का मूल शब्द है कन्या, स्त्रीलिंग का है, विभक्ति है प्रथमा और वचन है बहुवचनम। नारीणाम, नारीणाम में मूल शब्द है नारी, लिंग है स्त्रीलिंग, विभक्ति है षष्ठी और बहुवचन का ये शब्द है। और अंत में है मनोरमया। मनोरमया में मूल शब्द है मनोरमा, स्त्रीलिंग का शब्द है ये, तृतीया विभक्ति है इसमें और यह एक वचन का शब्द है। अगला प्रश्न है प्रश्न 5, अधोलिखितानां धातूनां लकारम पुरुषम वचनांच लिखत। मतलब कुछ धातुएं दी हुई हैं, उसमें आपको धातु बतानी है और लकार बताना है, पुरुष बताना है और वचन बताना है। जैसे उदाहरण के लिए दिया हुआ है आसीत। आसीत में अस धातु है, लंग लकार है और यह प्रथम पुरुष का एक वचन है। जैसे कुर्वंती शब्द, कुर्वंती शब्द में क्री धातु है और यह लट लकार का शब्द है, उसमें प्रथम पुरुष का बहुवचन है। आगच्छत,
आगच्छत में आ उपसर्ग और गम धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन की यह धातु है। निवसंती, निवसंती में नी उपसर्ग है और वस धातु है, यह लट लकार की है, प्रथम पुरुष और एक वचन की। गमिष्यति, गमिष्यति में गम धातु है, लिरिट लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। वैसे ही अकरोत, अकरोत में क्री धातु है, लंग लकार, प्रथम पुरुष और एक वचन। अगला प्रश्न है प्रश्न 6, जिसमें बोला है अधोलिखित पदानी वाक्यानि घटना क्रमानुसारम लिखत। मतलब नीचे कुछ वाक्य दिए हैं जो यहाँ वहाँ लिखे हुए हैं, लेकिन उनको घटना क्रम के अनुसार लिखने हैं। मतलब जैसी जैसी घटना घटित हुई थी पंडिता रमाबाई के जीवन में, उस अनुसार लिखना है। देखिए, सबसे पहले सेंटेंस लिखा जाएगा ख नंबर का, जिसमें बोला है 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अलभत। मतलब 1858वीं शताब्दी में रमाबाई ने जन्म लिया था। दूसरे नंबर पर लिखा जाएगा च नंबर का वाक्य, जिसमें बोला है सा स्वामातुः संस्कृत शिक्षाम प्राप्तवती। सा मतलब वह मतलब रमाबाई, स्वमातुः मतलब अपनी माता से, संस्कृत शिक्षाम प्राप्तवती मतलब संस्कृत शिक्षा को प्राप्त किया था। तीसरे नंबर पर लिखा जाएगा क नंबर का वाक्य, जिसमें बोला है रमाबाई महोदयायाः विपिन बिहारी दासेन सह विवाह अभवत। मतलब रमाबाई महोदय का विवाह विपिन बिहारी दास के साथ हुआ था। चौथे नंबर पर वाक्य आएगा ग नंबर वाला, जिसमें बोला है सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। मतलब वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड देश गई थी। पांचवें नंबर पर आएगा ञ नंबर वाला, जिसमें बोला है सा मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापयत। मतलब उनने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की थी। और सबसे अंत में आएगा घ नंबर वाला वाक्य, जिसमें बोला है 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत। मतलब 1922वीं शताब्दी में रमाबाई महोदय का निधन हो गया था। तो इस प्रकार से अपन ने ये अभ्यास कार्य किया। इसके आगे अपन अगले पाठ को लेकर के पुनः मिलेंगे।